महात्म्य का अर्थ है कि श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। तो ये भी बताया गया था कि अगर आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दुर्बल है तो वो हृष्ट पुष्ट कैसे होंगे, जीर्ण है तो जीर्णता से कैसे मुक्त होंगे। इसके लिए भगवान की कथा है, भागवत जी की कथा है। और दूसरी बात, पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, पापों की निवृत्ति कैसे होगी, तो इस संदर्भ में कथा सुना दी गई। तो इस संदर्भ में कथा सुनाई गई कि धुंधकारी जैसे प्रेत को भी प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है। और वो प्रेत स्वयं कहता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य। तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो ये धन्य है भागवत जी की कथा जो प्रेतत्व से भी मुक्त कर देती है। इसके बाद भागवत कथा सुनने के नियम बताए गए और इन 6 अध्यायों की चर्चा मैंने नारायण। तो ऐसे अब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। तो श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक वो मंगलाचरण है। तो प्रथम श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का अंतिम चरण है सत्यम परम धीमहि। यह जो धीमहि शब्द है ये गायत्री मंत्र में भी आता है, भर्गो देवस्य धीमहि। तो ये सत्यम परम धीमहि, इसका अर्थ क्या है? सत्यम माने जो सत्य है। ये श्रीमद् भागवत भी ये गायत्रीमय पुराण है, गायत्री मंत्र से समन्वित है। तो सत्यम माने जो सत्य है। श्रीमद् भागवत में तो एक ही श्लोक में 10वें स्कंध में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सत्य का मतलब है सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम सत्यम। 9 बार सत्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी माता देवकी के गर्भ में हैं तो वहां ब्रह्मा जी और शंकर भगवान आते।
और मैया देवकी के गर्भ में भगवान है तो वो स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो 9 बार सत्य सत्य कहा गया है। इसके माने परमात्मा ही सत्य है और सत्य के बगैर दुनिया में काम नहीं चल सकता। भले ही लोग बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती डाल करके धन एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बंटवारा करते हैं तो कहते ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। लाए हैं धन बेईमानी करके, चोरी करके, लेकिन वह में ईमानदारी की जरूरत है। ईमानदारी के बगैर बंटवारा करोगे तो झगड़ा होगा। इसके मतलब सत्य के बगैर काम नहीं चलेगा। और यहां न तो विष्णु परम धीमहि कहा, न शिवम परम धीमहि कहा, न शक्तिम परम धीमहि कहा, सत्यम परम धीमहि। यानी जो सत्य है, परम माने परमेश्वरम, धीमहि माने हम ध्यान करते हैं। कौन से परमात्मा का ध्यान करते हैं? हम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। अब वो भगवान है कैसे? जन्माद्य से यतः, उनका जन्म लेना, उनको लीला करना, दुनिया में आना, उनका जन्म और कर्म श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। वो अलौकिक होते हैं, सामान्य नहीं होते। भगवान का जन्म लेना, धरती पर आना, उनके क्रियाकलाप सब बड़े विचित्र होते हैं। अब जैसे श्री कृष्ण आए तो रातों रात गोकुल चले गए। जिस कंस के कारागार में कन्हैया ने जन्म लिया, उस कंस को भनक नहीं लगने दी और चले गए। तो जन्माद्य से यतः, ऐसे भगवान वो काम बनाने में बड़े कुशल हैं, बड़े निपुण हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो अकेले नहीं आते। स्वराट भगवान के लिए पहले उनके साथी भी आते हैं, गोपियां आती हैं, ग्वाल बाल आते हैं, सारी व्यवस्था आती है, तब भगवान आते हैं। तो ऐसे आकर के ऐसी लीलाएं अद्भुत करते हैं कि ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला देखकर। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन प्रसादी कलेवा करने लगे और भगवान ग्वालों का जूठा खाए रहे हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे कन्हैया अपने हाथ से कढ़ी चावल खिलाए रहे थे मनसुखा को। मनसुखा के गाल पर कढ़ी लग गई तो दूसरे ग्वालों ने हंसी की, देखो मनसुखा का गाल भी कढ़ी खाए रहा है, सब मुंह में कढ़ी खाते हैं। तो कन्हैया ने मनसुखा के गाल पर लगी हुई कढ़ी चाट ली। देवता लोग ये लीला देख रहे थे। देवताओं ने कहा, अरे ब्रह्मा जी देखो भगवान के कर्म। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर रहे हैं भगवान? कहा, ये मनसुखा की गाल पर लगी कढ़ी चाट रहे हैं। ये भगवान कतई हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीला में संदेह पैदा हो गया और ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गौवे बछड़े सब गायब कर दिए। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से एक बार भी नहीं कहा और उन्होंने ग्वाल बाल गौवे बछड़े
सब नए तैयार कर लिए और वर्ष पर्यंत वो ग्वाल बाल गौवे बछड़े जाते रहे। बच्चों की माताएं भी नहीं जान पाई कि यह मेरा ओरिजिनल लड़का घरे आए रहे या डुप्लीकेट। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। तो उन भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया और उसके बाद फिर दूसरा श्लोक आता है। तो पहला शब्द भागवत का क्या है? पहला श्लोक वंदना का जो अभी हम सुनाए चुके ये है। और श्रीमद् भागवत जी का पहला शब्द क्या है? तो पहला शब्द है धर्म। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म से प्रारंभ होती है भागवत। और कहा ये जो भागवत का आश्रय लेता है, भगवान का मन में ध्यान करता है, तो उसका हृदय कैसा हो जाता है? निर्मत्सर हो जाता है। अब भाई निर्मत्सर माने क्या होता है? तो देखो, एक होता है मच्छर। मच्छर अगर काट रहा है तो मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी में घुस जाओगे, मॉर्टिन सुलगाए लेओगे, ऑल आउट लगाए लेओगे। अब तो मच्छर वाली अगरबत्ती भी आने लगी है, वह सुलगाए लेओगे। तो बाहर जो काटता है उसको कहते हैं मच्छर। लेकिन उस मच्छर से भी भयानक है, खतरनाक है, उसको कहते हैं मत्सर। ये मत्सर बाहर नहीं, ये भीतर काटता है। यानी दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों को सुखी देखकर अगर आपके मन में तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो समझ लो ये मच्छर नहीं, मत्सर काट रहा है। और आजकल का आदमी यह बात से परेशान है, वो अपने दुख से कम दुखी है, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। भगवान से विनती कर रहा है, हे भगवान हमें सुख देओ चाहे न देओ, लेकिन दूसरे को सुख छीन ले, मानो हम सुखी हो गए। लेकिन जो भागवत का आश्रय लेता है वो कैसा हो जाता है? उसका हृदय निर्मत्सर हो जाता है। निर्मत्सर माने उसको दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, कुढ़न नहीं होती। जबकि गोस्वामी जी ने रामायण में मत्सर को भी मच्छर ही लिखा है। चौपाई लिखी है, उसमें मच्छर शब्द आया है। तब लगी हृदय बसती खलना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। इस चौपाई में जो मच्छर शब्द है
तब लग हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर। ये लिखा तो है मच्छर, लेकिन इस मच्छर का अर्थ मच्छर से नहीं है, इसका अर्थ वह मत्सर है। तो ऐसे फिर आगे कहा गया कि ये भागवत क्या है, तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने होता है वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें रस ही रस है। और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और जब कोई भी फल पक जाता है तो वो फल डाल में चिपका नहीं रहता, पकने पर वो फल टपक के नीचे गिर जाता है। और जब वो फल टपक के नीचे गिर जाता है तो जैसे आम का फल जब पक जाता है खूब तो लगा नहीं रहता डाली में, वो टपक के नीचे गिर जाता है तो हम लोग उसका नाम बदल देते हैं। और वही को नाव फिर का धर लेते हैं, टपका। तो उसका नाम है टपका। तो टपका वह फल है जो अपने आप टपक के गिरा है, और वो उस आम के फल का वृक्ष का सर्वोत्कृष्ट फल है। और एक बात है, आम के फल की चर्चा भगवान की कथा को रसाल की उपमा दी गई, रसमालयम कहा गया। एकमात्र आमय का ऐसा फल है, अगर चूस रहे हो टपका और धोखा में कहो रपट के नीचे गिर गो, तब क्या करते हो आप? दाहिने बाएं देखते हो, कोई देख तो नहीं रहो है, उठाए के धीरे में पोंछ के फिर या धोए के फिर चूसे लगते हो। एकमात्र आम का ही ऐसा फल है जो बार बार मुंह में डालकर रस लेते हो, फिर निकालते हो, फिर चूसते हो, फिर निकालते हो। तो वैसे ही ये भगवान की कथा है, ये बार बार रस लेते रहते हैं हम लोग, लेकिन कभी भी तृप्त नहीं होते। तो पिबत भागवतम रसमालयम, तो कितना पिए? एक दो बार नहीं, मुहुरहो, यानी बारंबार पीने की इच्छा होती है। और रसिक लोग, प्रेमी जन बार बार इस रस को पान करते हैं। इस रस का नाम है भगवद रस। इस रस को पीने में स्वाद भी आता है, लेकिन पीने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन ये व्यवस्था है कहाँ? ये भूमि, ये धरती पर ही व्यवस्था है। देवता लोग भले ही स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन वहां स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है। कौन सी माई ढोलक कहाँ में कम करना बंद करके। तो ऐसे ये भगवान की कथा ही हम डाल दो
तो भगवान की कथा ऐसी है, जो भूमि ये धरती पर पीने की व्यवस्था है। फिर ऐसे आगे बात आई कि ये श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। ये महर्षि वेद व्यास की अंतिम रचना है। 17 पुराण व्यास जी ने लिखे, 18वां ग्रंथ महाभारत लिखा। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और उन 1,00,000 श्लोकों में व्यास जी ने महाभारत लिखी है और उस महाभारत के बारे में कहते हैं, व्यास जी की विद्वता के बारे में कहते हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। आज तक जो भी कवियों ने कहा है और आगे जो कुछ भी कहेंगे वो सब व्यास जी की जूठन होगी। इतने बड़े विद्वान हैं व्यास जी। लेकिन एक दिन व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए हैं। जो विद्वान होते हैं वो हमेशा कहाँ बैठते हैं? वो सरस्वती के ही किनारे बैठते हैं। सरस्वती के किनारे बैठना क्या है? गीता, रामायण, भागवत, इन ग्रंथों का अध्ययन करना, चिंतन मनन करना, यह सरस्वती के किनारे बैठना है। तो जो विद्वान हैं, भक्त हैं, वही तो सरस्वती के किनारे बैठते हैं। और जो ऐसे हैं वही कहो जुआ के फड़ पर बैठे हैं, कहो ताश गड्डी लिए बैठे हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की। वही सरस्वती किनारे नहीं बैठ सकते, वहां उनका मन नहीं लगेगा, उनका मन वहां ज्यादा लगेगा। तो भैया व्यास जी बैठे हैं, नारद जी महाराज आ गए तब तक। अब देखो, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं और व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, दोनों भगवान हैं। तो जब दोनों भगवान मिले होंगे तो कोई तो विशेष बात रही होगी। जब प्रेमी जन, भक्त जन, दो लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक दोहा लिखा संत ने, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, 20 से 7 करोड़। हे भैया, 20 से 7 करोड़। चार मिले 64 खिले, 2 आंखें इधर वाले की और 2 आंखें सामने वाले की, 4 मिले और 64 खिले। 32 दांत इधर वाले के और 32 दांत सामने वाले के। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां इधर वाले की और 10 उंगलियां सामने वाले की। और सज्जन से सज्जन मिले, 20 से 7 करोड़। गरुड़ पुराण में लिखा है, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। और जब कोई प्रेमी मिलता है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। इसलिए सज्जन से सज्जन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम इधर वाले के और 3.5 करोड़ सामने वाले के। तो नारद जी और व्यास जी की भेंट हुई। नारद जी महाराज ने व्यास जी से क्या कहा?
पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी ने व्यास जी को क्या कहा? पाराशर नंदन। पाराशर ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दिन को भी रात बना दिया था, जिन्होंने मत्स्य गंधा के शरीर की दुर्गंधि को सुगंधि में परिवर्तित कर दिया था। ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले पाराशर ऋषि हैं और उनके पुत्र हैं व्यास जी, इसलिए नारद जी ने उनको पाराशर्य कहा। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही, क्या आप अपने मन वाणी कर्म और आत्मचिंतन से प्रसन्न हो, सुखी हो? अपनी जिंदगी की कॉपी अपने आप ही चेक कर लेना चाहिए। जब खाए पेग पौड़ो तो अपने बारे में सोचो कि क्या हम जो कर रहे हैं उससे हम सुखी हैं? क्या हमारे कर्मों से, हमारे क्रिया व्यवहार से हमारी पत्नी हमसे खुश है? हमारे बच्चे हमसे खुश हैं? परिवार में हमसे लोग खुश हैं? गांव में हमसे लोग खुश हैं? अगर तुम्हारे कर्मों से न तुम खुश हो और न तुम्हारी दुल्हन तुमसे खुश है, जले घर में रहा थे तले, जैसे जमराज से पापी डरते हैं वैसे दुल्हन डरी सहमी रहती है। जब घर ते कहूँ चले गए 4-6 घंटा के लिए, तब दुल्हन कहा चाय वाय बनाए पेओ, अब तले बलाई गई है 4-6 घंटा, फिर मुसीबत आ जाएगी। तो भैया ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो तुम भी खुश नहीं हो अपने कर्मों से, परिवार भी तुमसे कोई खुश नहीं है, गांव घर में कोई तुमसे खुश नहीं है, तो इसलिए कोई जीवन में आपके कोई बहुत बड़ी कमी जरूर है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। हम आप क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख राशि हैं। हम अगर दुख राशि बने हैं तो अपने कर्मों के कारण बने हैं। परमात्मा ने हमको सुख राशि बना के भेजा है। नारद जी ने जब ये बात कही कि आप अपने मन वाणी कर्म और आत्मचिंतन से सुखी हो, तो व्यास जी कहने लगे, व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। व्यास ने लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते, व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। मैंने क्षण भर दम लिया नहीं। पर आत्मा अब भी कहती है, पर आत्मा अब भी कहती है तूने कुछ अब तक किया नहीं। पर व्यास जी कहने लगे, हमने अपने जीवन में मेहनत बहुत की, लेकिन हम सुखी नहीं हैं, हम बड़े दुखी हैं, उद्विग्न चित्त हैं, अशांत हैं।
लेकिन हमको मालूम भी नहीं है इस दुख का, इस उद्विग्नता का, इस अशांति का कारण क्या है। तो नारद जी से व्यास जी ने पूछ भी दिया कि आप ही बताओ आखिर हमारे दुख का, अशांति का कारण क्या है। तब नारद जी ने कहा आपके दुख का कारण यह है कि आपने 17 पुराण 18वां ग्रंथ महाभारत लिखा तो जरूर, लेकिन उसमें आपने भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार नहीं किया। और आपने भगवान की बाल लीलाएं नहीं विस्तार पूर्वक लिखी, परिणाम क्या हुआ, तुम्हारा ही बालक पैदा होते ही तुमको छोड़ के चला गया। मैंने कल कथा सुनाई थी, श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए और व्यास जी पीछे पीछे चिल्लाते ही रह गए, लौट आओ पुत्र लौट आओ, लेकिन वो लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा आपने भगवान के बाल चरित्र नहीं गाए, तुमने भगवान के बाल चरित्र छोड़ दिए, तुम्हारे बालक ने तुम्हें छोड़ दिया। अब अगर तुम सुख शांति अपने जीवन में पाना चाहते हो तो जब तक भगवान की बाल लीलाओं का गायन नहीं करोगे तब तक जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। भगवान के चरित्र गाओ, बाल लीलाएं गाओ। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई दी। एक जन्म में नारद जी गंधर्व थे, एक जन्म में दासी पुत्र थे। 4 महीना महात्माओं की सेवा की और कहते हैं जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा आवे वित्त वैसा होवे चित्त, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये गुरुदेव भगवान कहते थे। तो अगर हमारे एक मित्र हैं, उनकी बिटिया एक दरोगा जी को ब्याही है, तो हमें वो बिटिया मिली तो हमने कहा बिटिया ठीक से हो तुम, और दरोगा जी भी ठीक हैं, कैसा जीवन बीत रहा है। तो वो बिटिया बात करते करते 2-4 गारी बोल गई बीच में, जबकि वह पहले नहीं ऐसा कुछ बोलती थी। तो हम जान गए कि देखो पुलिस वाले के संग राहत राहत या बिटिया गरियंधी हुई गई, यह गारी दे रही। तो भैया ऐसे जिसका जैसा साथ होगा वैसा ही असर हो जाएगा। तो यो नारद जी कहते हैं कि हम 4 महीना महात्माओं का संग किए। जब महात्मा लोग जाने लगे, नारद जी कहते हैं हम पीछे पीछे चले। लेकिन महतारी रोए रही थी और कह रही थी इन साधुअन चक्कर पर के कहूं हमारो लड़का साधु न हो जाए, बाबा न हो जाए। माँ बाप कोई नहीं चाहता हमारो लड़का बाबा हो जाए, लेकिन फिर का बाबा हो बंद थोड़ो बाबा हो रहे हैं। तो कहा बाबा होने पर खुशी नहीं होती महतारी बाप को, महतारी बाप को खुशी बाबा होने पर नहीं, जब लड़का बाबू बने तब खुशी होती है। और बाप खुशी खुशी बताता है कि भैया की तनख्वाह तो 42,000 है, लेकिन ऊपर की आमदनी बहुत बढ़िया है, रोज 1,000-2,000 फटकार लावत है। तो वो फटकार लावे वाली आमदनी बतावे बाप की छाती चौड़ी हुई जाती है, लेकिन यह हिसाब नहीं लगाता है कि ये फटकार लावे वाली आमदनी की फटकार जब लगती है तब फिर भोगे नहीं चुकता। तो भैया ऐसे नारद जी कहते हैं 4 महीना बाद जब महात्मा चले, हम पीछे पीछे चले। महतारी रोए रही थी, साधुओं ने कहा भैया लौट जाओ तुम घर, और नहीं तो आज के बाद महात्माओं को कोई गांव में घुसने नहीं देगा। नारद जी कहते हम लौट आए।
लेकिन महतारी न खुद कहीं कथा भागवत होए तो महतारी न जाए कहूं कथा और न जाए दे, न कहीं मंदिर में जाए, न तीर्थ में न जाए और न भगवान का भजन करे। और जब कहीं कथा भागवत होए गाँव तो महतारी कोठरी में बंद करके रखे नारद जी को कि 7 दिन तुम है नहीं खाओ पे हो, बाहर नहीं जाना। नारद जी कहते हमारा मन भजन में लगे और महतारी क्या सोचे। महतारी सोच रही थी, नारद जी कहते मेरे मन कछु और, मातु के मन और ही भावे, बेटा हुई जाए बड़ो बहु घर बटुआ सियावे, बेटा हुई जाए बड़ो बहु घर बटुआ सियावे। नारद जी कहते महतारी यह राह देखे कि लड़का धीरे धीरे बड़ा हो जाए, बहू आवे, पोती पोता हो खिलावे हम। नारद जी कहते एक दिन ऐसा हुआ कि महतारी सवेरे गाय दुहने गई थी, तो जिसने गाय पाल रखी है वो देर तक 9 बजे तक 8 बजे तक नहीं सो सकता, क्योंकि उसके लिए चारा सानी की भी व्यवस्था करनी है। तब तक वो 4:30-5 बजे दुहोगे तो यह ले पहले सवेरे उठ के उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अब नारद जी कहते मेरी महतारी गाय दुहने के लिए उठी सवेरे, लेकिन देख पाई नहीं। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि, सर्पो दशत पदास्पृष्टः कृपणाम काल चोदितः। काल भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि महतारी को सांप ने डस लिया, महतारी मर गई। नारद जी कहते महतारी मर गई, लेकिन हमने उसमें भगवान का अनुग्रह ही माना, अनुग्रह मन्य माना कि यह महतारी दुनिया को झंझट तैयार किए थी, न कुछ भजन पूजन करे और न करे दे, यही ले महतारी वाला झंझट समाप्त। नारद जी कहते महतारी रही नहीं और हमको मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन दुनिया की बातों को जब सोचा कि अगर महतारी मर गई है हम सुखी होंगे, हंसेंगे, तो लोग कहेंगे देखो कि तो निष्ठुर है, महतारी मर गई है ये हंस रहा है। तो नारद जी कहते हैं हम ऊपर मन से रोए, ऊपर ऊपर रोए और भीतर भीतर मन में बड़े खुश हुए। एक बार एक माता जी एक बिटिया के विदाई में गई, लेकिन वो माता जी घूंघट काढ़े थी और घूंघट काढ़ के रो रही थी। तो हमने उन अम्मा से पूछा, हमने कहा अम्मा गांव में सबसे बड़ी बूढ़ी तुम्हें हो और बिटिया की विदाई में तुम कहीं के कारण पर्दा किए घूंघट काढ़े रोए रही रहो। तो अम्मा पहले तो कहीं तुम भैया बड़े वैसे हो, ऐसी बातें तुम पूछते हो। तो हम कहें नहीं हमारे मन में आया कि आखिर ऐसा क्यों। तो कहें भैया बात यह है हमें रोवाई औते नहीं है, जब कोई बिटिया की विदाई में जाए थे हमें लगत हंसाई। अब हम बूढ़ी हुई के जहां सब रोए रही है और हम अकेली हंसे तो सब यह कहिए बूढ़ा तमीज नहीं, ये हंस रही है। तो हमका एक यह जुगाड़ बढ़िया देखा नो, हम घूंघट काढ़ ले थे और भीतर भीतर हंसो करित बाहर बाहर ऊ किए रहित लोग जाने ना पावत बूढ़ा हंस रही कि रोए रही। नारद जी कहते हैं भीतर भीतर हमें खुशी भई, लेकिन ऊपर ऊपर हम रोए।
और महतारी की अंत्येष्टि क्रिया कर दी और गाय ब्राह्मणों को दान दे दी। अब न महतारी रह गई न गाय रह गई। हम चले गए घर छोड़, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। पीपल के नीचे ध्यान करने की बड़ी महिमा बताई गई है। काकभुसुंडी भी वर्णन करते हैं, उसमें भी बताते पीपर तरु तर ध्यान सोधरई और जाप जग पाकर तर करई। तो पीपल के नीचे ध्यान करने की महिमा क्यों है? पीपल के पत्ते से मन की भी उपमा दी गई है। असमन गुनई राव नहीं बोला और पीपर पात सरिस मन डोला। जब ज्यादा गर्मी होती तो हम लोग पीपल के बिरवा अगर कहो है आसपास तो उधर देखते और कहते देखो इतनी गर्मी है, पत्ता लहना हिल रहा है। अगर तनिको हवा चल रही होती तो पीपल का पत्ता जरूर हिलता डुलता। ऐसे ही मन हिलता डुलता रहता है, तो मन का वो हिलना डुलना रोक करके और तुम पीपल के नीचे बैठ करके अगर ध्यान लगाओगे तो वो ध्यान तुम्हारा पुष्ट होगा और भगवत प्राप्ति होगी। नारद जी कहते हमने पीपल के नीचे ध्यान लगाया, भगवान ने एक झलक दिखाई क्षण मात्र को, लेकिन वो फौरन गायब हो गए। हम छटपटाए, लेकिन आकाशवाणी हुई कि अभी तुम्हें और तपस्या करने की जरूरत है। नारद जी कहते तब हमने फिर तपस्या करी और भगवान हमारी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें एक वीणा दी और कहा वीणा बजाए बजाए तुम गाया करो। नारद जी ने वीणा बजाए के ऐसा कीर्तन किया कि नारद जी की पहचान भगवान के नाम के कारण हुई गई। उनका कीर्तन ही रिजर्व हो गया। हम लोग भी बोल ले 2-4 बार श्रीमन नारायण